तो हेलो गाइस एंड गर्ल्स, ये है कोड शेफ में कुक ऑफ। तो एडिटोरियल है ये वीडियो फॉर प्रॉब्लम शेफ इन सवेरेज। स्टार्ट करते हैं। तो शेफ जो है वो एक गेम खेल रहा है, ये सब कहानियां हैं। मेन पॉइंट पे आते हैं। मेन पॉइंट है अपना कि एक एरे गिवन है n इंटीजर्स का और एक इंटीजर k दिया हुआ है। शेफ जो है एक पेपर पे k लेंथ के सब एरे का सम लिख रहा है। ठीक है, तो जो जो सम डिस्टिंक्ट है ना, कि अगर दो सबेरे का सम 5 है तो वो एक ही बार लिखेगा। ठीक है, तो डिस्टिंक्ट सम वो पेपर पे लिख रहा है के लेंथ के सबेरे का। तो अब हमें क्या करना है, हमें एक ऑपरेशन दिया हुआ है कि कोई भी इंडेक्स उठाओ और उस पे जो भी एलिमेंट है उसे चेंज कर दो किसी भी इंटीजर से। तो हमें ये मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस बताने हैं कि शेफ जो है सिर्फ एक बार लिखे पेपर पे। अब एक बार लिखने का क्या मतलब है, यानी कि सारे के लेंथ के सबेरेज का जो सम है वो इक्वल हो। ठीक है, तो बस ये प्रॉब्लम है, समझते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अपने को एरे दिया हुआ है, तो मान लेते हैं A1 A2 A3 AN। ठीक है, अब हमें कहा है कि भाई के लेंथ के सब एरे का सम, के लेंथ के सब एरे का सम इक्वल करना है। ठीक है, ऑल के लेंथ के सब एरे का सम अपने को सेम करना है। ठीक है, जैसे अगर मैं इस एग्जांपल को लूँ, के को अपन अज्यूम करते हैं 3। ठीक है, तो A1 A2 A3, एक तो ये सब एरे हो गया। दूसरा क्या हो गया, A2 A3 A4 A4। ठीक है, तो एक मिनट। तो हाँ, A4 ये दूसरा सब एरे हो गया। तीसरा सब एरे क्या होगा, A3 A4 A5। तो तीन तीन लेंथ के जितने भी सब एरेज हैं इनका सम इक्वल करना है, जब भी जो शेफ है पेपर पे सिर्फ एक बार सम लिखेगा, क्योंकि वो मल्टीपल डिस्टिंक्ट सम को पेपर पे लिखता है। तो अगर इन सब का सेम हो जाएगा सम, सारी के लेंथ की सब एरे का सम सेम हो जाएगा, तो सिर्फ एक बार लिखेगा। और यही करना है हमें। अब ऑपरेशन क्या है हमारे पास, ऑपरेशन है कि AI को किसी भी इंटीजर x से एनी इंटीजर रिप्लेस कर दो। ठीक है, एनी इंटीजर किसी से भी रिप्लेस कर दो, और हमें ये फाइनली ये चाहिए कि भाई सारे के लेंथ के सब एरे का सम इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करना था, तो भाई आप तो सबसे पहले ये करते कि के लेंथ के सब एरे का सम इक्वल चाहिए। अच्छा, तो चलो लिख के देखते हैं, है ना। तो मान लो के अभी 3 है, तो के 3 के लिए लिख के देखते हैं। तो कुछ एन लेंथ का एरे है अपना। ठीक है, तो पहला क्या होगा, A1 A2 A3, ये हो गया एक सब एरे का सम। अब इसको इक्वल करना है A2 A3 A4। ठीक है, तो इससे यहाँ पर क्या दिख रहा है अपने को, तो अपने को इससे क्या मिला, A1 इक्वल्स A4। ठीक है जी। अब जो दूसरा सब एरे था हमारा वो उठाया हमने, और हमने कहा अगले सब एरे के इक्वल करो इसे, क्योंकि सारे के लेंथ 3 लेंथ के सब एरे का सम इक्वल होगा। तो यहाँ पर भी 3 4 3 4, यहाँ से क्या आया, A2 इक्वल्स A4। ठीक है, सॉरी A5। तो ऐसे कर करके ये ऐसा कुछ आएगा कि A1 जो है वो इक्वल होगा A1 प्लस के A2 जो है वो इक्वल होगा A2 प्लस के। ठीक है, लास्ट जो होगा वो होगा कौन सा होगा लास्ट, जो भी होगा आप देख लेना। तो कुल मिला के ऐसा कुछ आ रहा है कि A1 प्लस के इक्वल होगा। अब 1 प्लस के लिए क्या होगा, जब मैं 1 प्लस के वाले को उठाऊंगा फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सब एरे, के प्लस 2 के प्लस 3, इस सब एरे को उठाऊंगा, और नेक्स्ट सब एरे को मैं कंसिडर करूंगा के प्लस 2 के प्लस 3 के प्लस 4। ठीक है, तो ये कटेगा, 3 कटेगा, के प्लस 1 के प्लस 4 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से क्या आया, A k प्लस 1 इक्वल्स A k प्लस 4। तो ऐसे करके
हमें ये चीज़ दिख रही है यहाँ पर कि a1 जो है वो ak+1 के इक्वल होगा, a1 प्लस के जो होगा वो ak+4 के इक्वल होगा, एंड सो ऑन। ठीक है, ये वाला किसके इक्वल होगा? 2 है k+2 के, और k+2 किसके होगा? अगर मैंने यहाँ पर 4 लिया है ना, मैंने k को 3 लिया हुआ है इसलिए करा है, तो k+1 ऐसा आएगा। तो यहाँ पर आएगा 2 + k+k। ठीक है, तो हर kth एलिमेंट इक्वल होना चाहिए, ये हमारा रिजल्ट इससे आया। ठीक है, तो अगर आपने लिखा होता ये चीज़ k3 का एग्जांपल लेके, तो आपको दिख जाती कि a1 4 के इक्वल है, a4 a7 के इक्वल होगा, ऐसे ये a10 के इक्वल होगा। ठीक है, तो फाइनली हमारा क्या आया, मैं एक बार क्लियर करके अच्छे से दिखा देता हूँ। ठीक है, तो अपना क्या आ रहा है कि a1 जो है वो ak+1 के इक्वल होना चाहिए, 2k+1, ऐसे ही 3k+1 एंड सो ऑन, जो भी है। ऐसे ही a2 जो है a2 + k, a2k+2, ऐसे सो ऑन। तो अपने को क्या करना है, हमारे गिवन एरे में ये कंडीशन सेटिस्फाई करवानी है। ठीक है, तो ये ak वाले के लिए ऐसे a2k, a3k एंड सो ऑन। तो ये हमें कंडीशन चाहिए, सेटिस्फाई करवानी है, अगर हमें ये चीज़ करनी है कि ऑल के लेंथ सब एरे का सम सेम करना है। ठीक है, यहाँ पे सम है। तो अब इसको करने के लिए क्या करेंगे, तो हमें a1 2 3 4 ऐसे k तक के लिए इटरेट करेंगे, क्योंकि ak+1 के लिए नहीं कर सकते क्योंकि वो यहाँ पे इंक्लूडेड है। ठीक है, तो सिर्फ k तक ही देखना है, k तक यूनिक आएंगे। तो हमें क्या करना है, हमने इटरेट करा कि a1 k+1 2k+1 3k+1 सब पे इटरेट करा, सबकी फ्रीक्वेंसी स्टोर कर ली। तो जिस भी एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी उसको हम बाकियों की जगह डाल देंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा ऑपरेशन क्या है, किसी भी ai को उठाओ और कोई भी इंटीजर डाल दो। तो इस पूरी सीरीज में ऑप्टिमल क्या होगा, अगर हमें मिनिमम ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो ऑप्टिमल तो ये होगा ना कि इस सीरीज में जो नंबर सबसे ज़्यादा बार आ रहा है बाकियों को उससे ही रिप्लेस कर देंगे, है ना। तो इसमें भी ऐसे, इसमें भी ऐसे ही, तो जितने भी ऑपरेशन होंगे उसको काउंट करके प्रिंट कर देंगे। तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन था, इसका कोड देखते हैं फटाफट। कोड इसका काफ़ी आसान है। अपन ने हर टेस्ट केस के लिए सॉल्व फंक्शन कॉल करा। सॉल्व में क्या हो रहा है कि भाई एन और के इनपुट आया, एरे इनपुट करा, उसके बाद ये आंसर में वह आंसर स्टोर होगा। मैंने फॉर i1 से k के लिए इटरेट करा क्योंकि k ही यूनिक आएंगे, यहाँ पे हमने देखा है। ठीक है, 1 2 k ही सीरीज बनेगी जो इक्वल वाली बनेगी, क्योंकि k+1 जो है वो यहाँ पर है। ठीक है, तो उसके बाद से रिपीटिशन हो जाएगी। तो हमने k बार ये करा, तो हमने क्या करा, आई से स्टार्ट करा, एक मैप बनाया। ठीक है, इसमें फ्रीक्वेंसी स्टोर करेंगे हम, और काउंट करा कितने एलिमेंट्स हैं टोटल ये इस सीरीज में। तो j जब तक लेस देन इक्वल टू n है, हमने क्या करा, अरे j की फ्रीक्वेंसी मैप में इंक्रीज करी, j को k से इंक्रीमेंट करा, जैसे हमने यहाँ पर देखा था। ठीक है, कि 1 के बाद k+1 2k+1 ये सारे इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो फिर और काउंट बढ़ा दिया, मतलब कितने एलिमेंट्स हैं इस सीरीज में। अब फाइनली मेरे को क्या पता चला, फाइनली मेरे को मैप मिल गया एक, जिसमें फ्रीक्वेंसी स्टोर्ड है सारे एलिमेंट्स की, और एक काउंट मिल गया जो भी है। ठीक है, इसका शायद, हाँ ठीक है। तो फिर मैंने क्या करा, मैक्सिमम जो फ्रीक्वेंसी वाला है उसको निकाला मैंने मैप से, कि इस सेव का वैसे कुछ काम नहीं है। ठीक है, इसको आप हटा सकते हो। तो जो भी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आ रही है वो मैंने निकाली, और बाकियों को उससे रिप्लेस कर दिया। तो कितने ऑपरेशन लगेंगे, टोटल काउंट थे हमारे पास, और जिससे हमें रिप्लेस करना है वो मैक्सी है, तो मैक्सी से हमने बाकियों को रिप्लेस करा। तो काउंट माइनस मैक्सी एलिमेंट्स को हमने ऑपरेशन परफॉर्म करा, तो इतना हमने आंसर में ऐड कर दिया। और यही हम k टाइम्स करेंगे, क्योंकि k डिस्टिंक्ट सीरीज बनेगी, है ना। तो हो गया ये सॉल्व, काफ़ी आसान क्वेश्चन था। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर देना अगर कुछ समझ में आया हो, और नहीं समझ में आया हो तो वही बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।